महाभारत केवल भीष्म, अर्जुन, भीम और कर्ण जैसे वीरों के शौर्य तक ही सीमित नहीं था। इसकी कथा में ऐसे भी अनेक योद्धा थे जिनके पराक्रम और योगदान को इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये वे वीर थे जिनके असाधारण कारनामे किसी भी बड़े योद्धा से कम नहीं थे। आज हम उन महायोद्धाओं के बारे में जानेंगे जिनकी गाथाएं सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्वेत। महाभारत युद्ध में एक समय पितामह भीष्म का सामना एक महान योद्धा से हुआ जो इतने शक्तिशाली थे कि भीष्म जी भी उन्हें पराजित करने में संघर्ष कर रहे थे। वह योद्धा थे श्वेत, जो राजा विराट के पुत्र थे। जब शल्य ने श्वेत के भाई उत्तर का वध कर दिया तो श्वेत ने शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया, परंतु तभी शल्य को बचाने के लिए जयद्रथ, विंद, अनुविंद, रुकमरथ आदि 7 रथियों ने श्वेत के रथ को घेर लिया। परंतु श्वेत ने उन 7 के धनुष को काटकर उनके घोड़ों तथा सारथियों को मार दिया और उन सबको भी अपने बाणों से घायल कर पराजित कर दिया। इसके उपरांत श्वेत ने शल्य के रथ पर आक्रमण किया। तब दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत पर चढ़ाई की। श्वेत और भीष्म पितामह के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने असंख्य बाणों से भीष्म जी पर प्रहार किया। श्वेत ने भीष्म पितामह के धनुष को तोड़ दिया और उनके ध्वज को भी काट दिया। यह देख कौरव सेना भयभीत हो गई। जब किसी भी प्रकार से श्वेत काबू में नहीं आ रहे थे तब भीष्म पितामह ने उन्हें पराजित करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस प्रकार बड़े ही संघर्ष करने के बाद श्वेत का वध संभव हुआ। सुशर्मा। त्रिगर्त राज सुशर्मा, उसके भाई तथा उनकी अन्य सहायक सेनाएं संक्षिप्तकों में आते थे। सुशर्मा ने गुरु द्रोण तथा दुर्योधन के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि ये भूमि या तो अर्जुन से सूनी हो जाएगी या त्रिगर्तों में से कोई इस भूतल पर नहीं रह जाएगा। जब संक्षिप्तकों ने अर्जुन को घेर लिया था और उसके रथ पर ही चढ़ गए थे तो अर्जुन ने बारंबार नागास्त्र का प्रयोग करके उन सबके पैर बांध दिए थे। फिर अर्जुन ने निश्चेष्ट हुए संक्षिप्तक योद्धाओं का संहार आरंभ किया। तब सुशर्मा ने तुरंत ही गरुड़ास्त्र प्रकट किया, जिससे गरुड़ पक्षी प्रकट होकर उन नागों पर टूट पड़े। इसी समय सुशर्मा ने अपने बाणों से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाकर उन्हें घायल कर दिया। उन बाणों की गहरी चोट खाकर अर्जुन व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। फिर तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि अर्जुन मारे गए। तदंतर अर्जुन ने होश में आकर इंद्रास्त्र का प्रयोग कर समस्त संक्षिप्तकों को मार गिराया था। गंधर्व चित्रसेन। वे गंधर्वों के राजा थे और इंद्रलोक के दरबार में गायक और संगीतकार के रूप में प्रतिष्ठित थे। अर्जुन ने उनसे नृत्य, संगीत एवं विभिन्न गंधर्वों के अस्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। जब पांडव वनवास के दौरान द्वैत वन में रह रहे थे तब दुर्योधन और कौरवों ने उनका मजाक उड़ाने के लिए वहां जाने की योजना बनाई। वहां पहले उसका सामना गंधर्वों से हो गया। इस युद्ध में चित्रसेन गंधर्व की सेना ने दुर्योधन की सेना को मार गिराया। कर्ण जैसा वीर अपनी जान बचाकर भाग गया और दुर्योधन को चित्रसेन ने पकड़कर बंदी बना लिया। तदंतर अर्जुन ने गंधर्वों से युद्ध किया और चित्रसेन को परास्त कर दुर्योधन को मुक्त करवाया। भूरिश्रवा। भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा की सात्विकी के साथ अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। युद्ध के 5वें दिन भूरिश्रवा ने सात्विकी के 10 पुत्रों को मार डाला। भूरिश्रवा एक उच्च श्रेणी का तलवारबाज था। एक समय तो उसने सात्विकी को लगभग मार ही डाला था, परंतु अर्जुन ने वहां मध्यस्थता करते हुए भूरिश्रवा की भुजा काट दी थी। शल्य। मद्र नरेश शल्य नकुल और सहदेव के मामा थे। शल्य एक कुशल योद्धा थे और महारथी की श्रेणी में आते थे, परंतु दुर्योधन की कूटनीति के कारण शल्य कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। महाभारत में इनका नाम शीर्ष गदाधारियों में आता है। इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन राजा विराट के पुत्र उत्तर को मार डाला था। गदा युद्ध में वे लगभग भीम के समानांतर थे। युद्ध के 11वें दिन
भीम के साथ हुए इनके गदा युद्ध में इन्होंने भीम को बुरी तरह से घायल कर दिया था और बराबरी का मुकाबला किया था। कृतवर्मा, जिसे भीष्म पितामह ने अतिरथी के रूप में वर्गीकृत किया था, अश्वत्थामा और कृपाचार्य के अतिरिक्त एक वही योद्धा थे जो कौरव पक्ष में जीवित बचे थे। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। कृतवर्मा वृष्णि वंश के 7 सेना नायकों में से एक थे। वे एक प्रखर धनुर्धर थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से नारायणी सेना मांग ली थी। यही कारण था कि यादव होते हुए भी वे कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़े थे। उन्होंने अर्जुन, अभिमन्यु और सात्यकी को छोड़कर लगभग सभी शीर्ष पांडव योद्धाओं को पराजित किया था। सात्यकी, महाभारत का सबसे कम आंका गया योद्धा अगर कोई है तो वह सात्यकी है। सात्यकी एक वृष्णि यादव योद्धा थे। उन्होंने कई बार कर्ण को पराजित किया था। उन्होंने भीष्म जी के साथ बराबरी का युद्ध किया था। और तो और सात्यकी ने एक साथ गुरु द्रोण और उसके पुत्र अश्वत्थामा को पराजित किया था। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इनके अतिरिक्त उन्होंने भगदत्त, कृपाचार्य, अलम्बुश राक्षस को भी पराजित किया था। यदुवंश के अंतिम दिनों में इन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया था। धृष्टद्युम्न, वह पांडव सेना का प्रधान सेनापति और राजा द्रुपद का पुत्र था। एक बड़े ही अच्छे धनुर्धर होने के साथ साथ उसे दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान था। उसके पास ब्रह्मास्त्र और प्रमोहनास्त्र जैसे अन्य कई दिव्यास्त्र थे। काफी समय गुरु द्रोण का अच्छा मुकाबला करते हुए उनके ब्रह्मास्त्र का जवाब अपने ब्रह्मास्त्र से दिया था। उन्होंने ही गुरु द्रोण का वध भी किया था। भगदत्त, नरकासुर पुत्र भगदत्त प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। हालांकि वह राजा पांडु और इंद्रदेव का मित्र था, पर उसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था और इसका मुख्य कारण श्री कृष्ण के साथ उसकी शत्रुता थी। हाथी पर सवार होकर युद्ध करने में वो विशेषज्ञ था। उसने भीम, युयुत्सु, सात्यकी, युधिष्ठिर और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। भगदत्त के पास अचूक वैष्णवास्त्र था जिसका प्रयोग उसने अर्जुन पर किया था, लेकिन इसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। प्रद्युम्न, श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार कहा गया है। वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में से सबसे वीर और प्रतापी थे। प्रद्युम्न ने घोर मायावी शंबरासुर से युद्ध कर उसको मार डाला था। शंबरासुर के साथ ही प्रद्युम्न ने उसके 100 पुत्रों को भी मार गिराया था। जब शोणितपुर में श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध चल रहा था तो वहां प्रद्युम्न और भगवान कार्तिकेय जी के बीच में युद्ध छिड़ गया था। वहां प्रद्युम्न ने अपनी युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन दिखाया था। श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु के अतिरिक्त केवल प्रद्युम्न ही थे जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। जब निकुंभ के नेतृत्व में असुर और कुरु योद्धा यादवों से युद्ध करने के लिए आए थे, तब प्रद्युम्न ने अकेले ही कर्ण, विराट, द्रुपद, भगदत्त, रुक्मी, भीष्म, दुर्योधन, शिशुपाल, विंद, अनुविंद, जरासंध, शकुनी आदि और भी कई योद्धाओं को बंदी बना लिया था। एक युद्ध में उन्होंने देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को पराजित किया था और एक अन्य युद्ध में शाल्व को भी पराजित कर दिया था। प्रद्युम्न को अर्जुन के समान ही शक्तिशाली माना जाता है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।